ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और डेमोक्रेसी। इंडिया स्टैंड्स एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक है। सबसे बड़े के लिए क्या लिखा गया है? सबसे बड़े के लिए क्या लिखा गया है? वन ऑफ द लार्जेस्ट। एंड सबसे जीवंत के लिखा गया है मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज। जीवंत का मतलब है जीवन से भरा हुआ। जीवंत का मतलब क्या है? जीवन से भरा हुआ, यानी कि उसके लिए वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज। एक ऐसा राष्ट्र जहां सत्ता अंततः लोगों के पास रहती है। अ नेशन वेयर द पावर अल्टीमेटली रिजाइड्स का मतलब होता है रहना, विद द पीपल। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसकी लोकतांत्रिक यात्रा चुनौतियों, उपलब्धियों और अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व की दिशा में अंतर्विकास से चिन्हित रही। यानी कि 1947 से लेके आज़ादी हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारी हमने अचीवमेंट्स भी करी, तो बड़े सारे चैलेंजेस भी रहे। ये सब इसकी यात्रा में रहा। अब इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। Its democratic journey since gaining independence from British colonial rule in 1947 has been marked by। has been marked का मतलब है इसमें किस किस के निशान दिखते हैं हमें, क्या क्या देखे। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ आई, एंड ए कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन का मतलब विकास टूवर्ड्स ग्रेटर इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। At the heart of India's democratic framework is its constitution। अब भारत का जो इंडिया का लोकतंत्र है उसके हृदय में क्या है? वहाँ का संविधान है। So at the heart of India's democratic framework is its constitution। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के केंद्र में इसका संविधान है, जो मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। Which enshrines का मतलब होता है स्थापित करना। Fundamental rights and duties establishes the principle of equality and justice। समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है। एंड डेलिनिएट्स द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। और विभिन्न सरकारी संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को चित्रित करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान क्या क्या काम करता है, क्या क्या चीज़ें समझ आती है संविधान में से। नियमित चुनाव, स्वतंत्र भाषण और कानून के शासन के माध्यम से भारत अपने नागरिकों को शासन में भाग लेने और अपने नेताओं को जवाबदेह बनाने का अवसर प्रदान करता है। थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, चुनावों के माध्यम से फ्री स्पीच एंड रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। इंडिया प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन, यानी कि चुनावों से, फ्री स्पीच से और कानून के शासन से इंडिया अपने नागरिकों को प्रोवाइड करता है विद द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, कि वो सरकार बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। एंड होल्ड देयर लीडर्स अकाउंटेबल, और अपने नेताओं को जवाबदेह बना सकते हैं। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स डाइवर्सिटी। भारतीय लोकतंत्र की परिभाषाओं व विशेषताओं में से एक उसकी विविधता है। विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार का, यानी कि भारत के अंदर बहुत तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, इसको डाइवर्सिटी बोला गया। तो वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स डाइवर्सिटी विद अ पॉपुलेशन कंप्राइजिंग न्यूमरस ethnicities, languages, religions and cultures। India's democracy is mosaic of voices and perspectives। अनेक जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाली आबादी के साथ भारत का लोकतंत्र आवाज़ों और दृष्टिकोणों का मिश्रण है। तो मोज़ेक का मतलब होता है मिश्रण ऑफ वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव्स। दिस डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन द कंपोजिशन ऑफ इट्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बट आल्सो इन इट्स वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। यह विविधता का मतलब अलग अलग वैरायटी, न केवल इसकी संसद और राज्य विधानसभाओं में की संरचना में, बल्कि जीवंत नागरिक समाज, मीडिया और ज़मीनी स्तर के आंदोलन में भी परिलक्षित होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। बट द डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली, रिफ्लेक्ट का मतलब दिखती है, नॉट ओनली द कंपोजिशन ऑफ इट्स पार्लियामेंट, जो हमारा संसद है वहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा है वहाँ पर,
वहाँ पर भी दिखती है, बट आल्सो इन द वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, जो भारत के लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें भी ये विविधता दिखती है, मीडिया के अंदर दिखती है, एंड ग्रास रूट मूवमेंट दैट शेप पब्लिक डिस्कोर्स एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग. हाउएवर इंडियाज डेमोक्रेसी इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस. लेकिन जो भारत का लोकतंत्र है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं. अब चैलेंजेस के बारे में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. इंडियाज डेमोक्रेसी इज़ नॉट विदाउट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं है. हालांकि भारत का लोकतंत्र चुनौती से रहित नहीं है. इशू सच एज पॉवर्टी, गरीबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दे इसकी लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करते हैं. इशू सच एज पॉवर्टी यानी कि गरीबी, करप्शन, सोशल इनइक्वलिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज कंटिन्यू टू पोज अ सिग्निफिकेंट हार्डल, यानी कि समस्या पैदा करते हैं टू द रियलाइजेशन ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स. यानी कि जो हमारे टारगेट्स है वहाँ तक पहुँचने में ये सब चीज़ें हमारी बाधा बनती हैं. मोर ओवर द राइज ऑफ पॉपुलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड कॉम्युनलिज्म थ्रेटन टू अंडरमाइन द प्लूरलिस्टिक फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी. इसके अलावा लोक लुभावनवाद, पहचान की राजनीति और सांप्रदायिकता के बढ़ने से भारत समाज के बहुलवादी ताने बाने को कमज़ोर होने का खतरा है. मीन्स ये चीज़ें हमारे चैलेंजेस हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी वीक हो जाती है. नेवरदलेस इंडियाज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी रिमेन्स स्टेडफास्ट. फिर भी लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दृढ़ है. इंडिया कमिटमेंट का मतलब वादा, प्रतिबद्धता यानी कि स्टेडफास्ट का मतलब दृढ़. थ्रू पेरियोडिक इलेक्शंस दैट आर कंडक्टेड विद रिमार्केबल स्केल एंड लॉजिस्टिकल प्रिसीजन, इंडिया रीफर्म्स इट्स फेथ इन इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस. उल्लेखनीय पैमाने, तार्किक परिशुद्धता के साथ आयोजित किए जाने वाले समय समय पर चुनावों के माध्यम से भारत लोकतंत्र प्रक्रिया में अपने विश्वास को पुष्टि करता है. थ्रू पेरियोडिक इलेक्शंस यानी कि जैसे हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, तो ये पेरियोडिक इलेक्शंस हैं दैट आर कंडक्टेड विद रिमार्केबल स्केल, बहुत बड़े स्केल पर किए जाते हैं, एंड लॉजिस्टिकल प्रिसीजन और बड़ी एक्यूरेसी से किए जाते हैं. इंडिया रीअफर्म्स इट्स फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो इंडिया बार बार अपना विश्वास बनाता है अपने इस डेमोक्रेसी के प्रोसेस के अंदर. मोर ओवर, इसके अलावा द रेजिलियंस ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रोबस्ट इलेक्शन कमीशन सर्व्स एज द बुलवर्क अगेंस्ट अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज. एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक मजबूत चुनाव आयोग सहित इसके लोकतांत्रिक संस्थानों का लचीलापन सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करता है. यानी कि जैसे बहुत सारे अथॉरिटी का मतलब है जो सत्ता को प्राप्त करके पावरफुल हो जाते हैं, तो उनसे देश को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन और जुडिशियल अपना काम करते हैं, ऐसा मतलब है इसका. इन कंक्लूजन यानी कि सार, निष्कर्ष क्या निकलता है. इंडियाज जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इज टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस ऑफ इट्स पीपल. टेस्टामेंट का मतलब है सबूत, रेजिलियंस का मतलब फिर उठ खड़े होना. जो भारत की यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में, भारत की यात्रा इसके लोगों के लचीलेपन और इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत का प्रमाण है. प्रमाण को क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट. और ये प्रमाण, ताकत का, रेजिलियंस का मतलब फिर से तैयार हो जाना, ताकत है एक तरह की. एंड स्ट्रेंथ टू इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. वाइल चैलेंजेस परसिस्ट का मतलब बने रहना, बहुत सारे चैलेंजेस बने रहते हैं. द डेमोक्रेटिक स्पिरिट कंटिन्यूज टू थ्राइव. फिर भी भारत की जो लोकतांत्रिक आत्मा है वो बनी रहती है, लोकतांत्रिक भावना बढ़ती रहती है. बढ़ने को क्या बोलते हैं? थ्राइव करना. एंश्योरिंग दैट इंडियन रिमेन अ बेकन ऑफ हॉप एंड इंस्पिरेशन फॉर द डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड. जिससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है. बेकन का मतलब है प्रतीक. किस चीज़ का प्रतीक? जो बाकी दुनिया में डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए भारत क्या है? एक बेकन बना, बेकन ऑफ हॉप एंड इंस्पिरेशन है फॉर डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड. अब इसमें से आप मेन लाइन्स आप सीख सकते हैं, और जब भी पैराग्राफ लिखना है तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, और बीच बीच में आप जब कोई लाइन स्टार्ट करते हो तो नेवरदलेस, मोर ओवर, ऐसे वर्ड्स आप लगाते हैं तो आपका नंबर बढ़ते हैं. ठीक है ना. जैसे आप देखो हाउ एवर, ठीक है ना. हाउ एवर कब लिखा जाता है? जैसे ऊपर वाला पैराग्राफ में आप पॉजिटिव बात कर रहे हो और इसके उल्टी बात, रिवर्स बात आपने आगे करनी है, तो हाउ एवर करेंगे आप. ठीक है ना. तो धीरे धीरे आप इसमें से लाइन्स जोड़ें, आपको धीरे धीरे अपने आप नॉलेज बढ़ने लगेगा कैसे करना है. थैंक यू.